सबसे जो मोस्ट अर्लीस्ट साइन होता है उसमें मॉर्निंग सिकनेस। कुछ टेस्ट होते हैं जो आप प्रेगनेंसी में ही करवा के पता चल जाता है बिल्कुल 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 डाउन सिंड्रोम बेबी। हाँ, स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड फ्रॉम डे 1 यू आर प्लानिंग अबाउट द प्रेगनेंसी। आपके बेबी की हार्ट बीट यू कैन सी इट ऑन द स्कैन। किसी के साथ इस तरह का कोई मसला पेश आए तो वो उसका हल आसान है। मतलब अगर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कंजा और आई एम द को फाउंडर ऑफ अडोरा बेबी न्यूबॉर्न स्टूडियो। आज हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट टाइम तो हमने ज़ैनब पेरेंटिंग पे बात की थी, तो इस दफ़ा यही हमने डिसाइड किया है कि हम प्रेगनेंसी पे बात करते हैं। जो बहुत से लोग हैं जिनको बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता है, जितना जैसे कि ट्राइमेस्टर क्या है और ये कितना टाइम पीरियड का होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और पहले तो हम अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी पे बात करते हैं ना, कि क्या अर्ली साइंस होंगे प्रेगनेंसी के। सही है। अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि आप मिस्ड पीरियड, ठीक है, आपका माहवारी का ना आना, ठीक है। अब हर बंदे का ना साइकिल वेरी करता है। कुछ लोगों का साइकिल होता है वो 2 मंथ्स का होता है, कुछ का 38 डेज का, कुछ का 26 डेज का। तो एवरीबडी, सबको अपने साइकिल के हिसाब का पता है। तो उस हिसाब से फिर मिस पीरियड का आईडी ये कहते हैं कि 1 वीक पास आउट हो जाए आपका, ठीक है। साइकिल मिस होने का 1 हफ्ता अगर आपका ऊपर गुजर जाए सो आप चेक कर सकते हो, यू कैन टेस्ट द प्रेगनेंसी, ठीक है। फर्स्ट थिंग, उसके साथ आपको सबसे जो मोस्ट अर्लीस्ट साइन होता है उसमें मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस वही सुबह सुबह मतली होना, दिल ख़राब होना, ठीक है, खट्टे डकार आना, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर लो होना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मोस्ट अर्लीस्ट साइंस में आती हैं। अच्छा, और यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि आपको वॉशरूम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है। अच्छा, ये भी वेरी करता है क्योंकि मेरा बहुत से लोगों से इंटरेक्शन होता है ना, तो वो उनको ये चीज़ें भी नहीं होती हैं। हाँ, मतलब इवन मॉर्निंग सिकनेस तो मुझे तो दोनों दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन कुछ को मैं वो बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे मेरे ख्याल से वो ये कि आप मिस हो रहे तो एग्जैक्टली कुछ बॉडी का रिस्पॉन्स इस तरह का होता है। जैसे मेरे टाइम के ऊपर भी, लाइक इवन विद आबिश, मतलब मुझे इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स में आई डिडंट हैव मॉर्निंग सिकनेस। मुझे उस तरह से नोजिया नहीं था, उस तरह से वॉमिटिंग नहीं थी, और मुझे होता था नोजिया तो वो रात के टाइम पे ज़्यादा होता था, लेटर इन द नाइट पीरियड ना, नॉट इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह के टाइम पे इतना नहीं होता था। हाँ, तो ये चीज़ें जो है, मतलब हम मोस्ट कॉमन साइंस की बात कर रहे हैं, बट ये वेरी करती हैं। हर बंदे का अपना हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है। प्रेगनेंसी पूरा का पूरा एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर केमिकल चेंज है, ठीक है। एक नई चीज़ आपके अंदर इम्प्लांट हो रही है। इट्स जस्ट लाइक कि बाहर से कोई चीज़ अल्लाह ताला ने आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, आप अगर किसी बंदे की कोई सर्जरी होती है, बाहर से कोई चीज़ ट्रांसप्लांट लगती है, तो बॉडी पूरा रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक द सेम थिंग कि आपकी पूरी बॉडी के मैकेनिक्स चेंज होते हैं। सो ये वेरी कर सकते हैं। तो जो सबसे कहते हैं कि जो कट ऑफ लाइन है ना, वो यही है कि आपके अगर साइकिल मिस हुए 10 से 15 दिन ऊपर हो गए हैं ना, सो गो फॉर अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक हो गया। अब उसमें भी कभी कभी जो अर्लियर प्रेगनेंसी होती है, अब आपने कंसीव कब किया है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपके साइकिल में एग रिलीज होता है, ठीक है, उसके एग रिलीज के दौरान उस टाइम पीरियड के अंदर आपने कंसीव करना है। वो अगर आपने लेटर पीरियड में किया, लाइक अगर 15-20 डेज के बाद किया है, तो आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आपका थोड़ा लेटर पॉजिटिव आता है, तो इट कैन टेक टाइम, ठीक है। सो उस सिचुएशन में अगर आपका पीरियड मिस हुए हैं और आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है, ठीक है, आपने किट से चेक किया है, किट पे आपने देखा है उस पर 2 लाइंस अगर आपकी रेड मार्क आ गया, वो सारी किट्स के ऊपर इंडिकेटर होता है, सब लोगों को उसको देख के पता चल जाता है। तो अगर आपका वो नहीं आया, फिर भी आपके पीरियड्स नहीं आए ना, आप अभी भी डाउट में हो, देन आपको एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम बीटा HCG लेवल्स जिसको कहते हैं, ठीक है। सो आप उस पर वो करवा सकते हो, वो कन्फर्मेटरी होता है 100%। उस पर आपको पता लग जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, ठीक है। मतलब ये जो किट्स होती हैं इनमें भी परसेंट चांसेस ये होते हैं ना कि आप नेगेटिव भी आ सकते हैं सारा। वैसे जो अब जो है वो बड़ी प्रिसिजन किट्स हैं, सो इट्स वेरी लेस लाइकली कि अगर आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, हम ये कहते हैं कि आप आईडी 2 to 3 किट्स से जो है ना वो ट्राई कर लो, सो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, वो टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। या थोड़े गैप के बाद, एग्जैक्टली, लाइक आप दोबारा ट्राई, लाइक यू कैन ट्राई आफ्टर 24 आवर्स। मतलब आप 24 घंटों के बाद और एक दिन में आप 12 आवर्स के गैप से भी कर सकते हो। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी आइडियल टाइम है, मतलब लोग ऐसे रैंडम नहीं कर लेते, रैंडम नहीं, आपका जो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन है
उससे आप करें, ठीक है, बिकॉज वो ओवरऑल नाइट में जो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं वो सारे के सारे वो जो मॉर्निंग यूरिन में वॉइड होते हैं उसमें ही निकलते हैं। वो तो जो कहते हैं कि जो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड आपका यूरिन होता है वो मॉर्निंग वाला होता है। सो द आइडियल पीरियड, यू कैन डू इट एनी टाइम, ठीक है, बट द आइडियल टाइम जो सबसे बेस्ट टाइम है वो कहते हैं कि यू शुड डू इट इन द लाइक फर्स्ट मॉर्निंग आपका जो है, हाँ, तो गो फॉर द अर्ली मॉर्निंग सैंपल। जो आप फर्स्ट मॉर्निंग में वॉशरूम जाते हो, आप स्टोर दैट सैंपल एंड डिप इट एंड कंफर्म इट। अच्छा, तो ज़ैनब ये जो ट्राइमेस्टर है ये मतलब पहले तो नहीं इतना सुनने में आता था, ये वर्ड अब तो बहुत कॉमन हो गया हुआ है, तो ये क्या है आप जरा। अच्छा, अब प्रेगनेंसी टोटल 9 मंथ्स का पीरियड है, एवरीबडी नोज दिस। अब 9 मंथ्स के पीरियड में असल में हर 3 महीने के अंदर जो बेबी की ग्रोथ है, ये जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से मेडिकल साइंस के अंदर हम लोगों ने 3 महीने के पीरियड को ट्राइमेस्टर, ट्राई मीन 3, सो 3 मंथ्स के 3 माह के जो पीरियड है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, आसानी के लिए कि हर बंदे को आप बता सको कि पहले 3 महीने में आपने ये एहतियातें करनी है, ये खुराक लेनी है, ये मेडिसिन लेनी है और ये आपने स्कैन कराने हैं, सो दैट उसको पता हो कि फर्स्ट 3 मंथ्स का मेरा ये पूरा चार्टअप है, इसको लेके मैंने चलना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स का ये है और लास्ट मंथ्स का ये है। सो आसानी के लिए भी, आम लोगों की आसानी के लिए भी, हमारी आसानी के लिए भी, हमारे लिए भी फॉलो करना आसान होता है कि ये फर्स्ट वाले ट्राइमेस्टर में चल रहा है, तो अगर ये कंप्लेन अगर आ रही है तो आया ये कंप्लेन इस टाइम पे होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है, कुछ अनयूजुअल चीज़ हो रही है तो हमारे लिए भी पिक करना आसान हो जाता है बीइंग डॉक्टर कि इट्स समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी, सो वी शुड बी फोकस्ड ऑन इट। तो ये जो कहते हैं कि जो मतलब शुरू वाले डेज होते हैं लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप बहुत ज़्यादा केयर करो और ये सारा कुछ, तो ये मतलब ऐसे ही है क्योंकि होता है ना मिड वाला ट्राइमेस्टर को ज़रा वो अंडररेटेड होता है थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ना उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका बेबी बिल्कुल एम्ब्रियो है, सेल है, एक न्यू ग्रोथ हो रही है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके शुरू वाले 6, 7, 8 हफ्ते हैं ना, उसमें आपके बेबी की जीनोमिक पैटर्न, उसका दिमाग, उसका दिल, उसके लंग्स, उस सब का एक मैप बन जाना है कि वो अल्टीमेटली उसने किस चीज़ में कन्वर्ट होना है, क्या बनना है, हेल्दी होना है, अनहेल्दी होना है, कोई खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आती हैं जो हम लोग देखते भी अक्सर, आप बच्चों के साथ मसले मसाइल होते हैं, जो पैदाइशी मसले होते हैं, वो होने हैं या नहीं होने, वो शुरू वाला जो आपका 8-10 हफ्तों का पीरियड है ना, उसमें अल्लाह ताला ने फैसला कर देना है। अच्छा, वो जो मैपिंग है, मैंने अपने एक स्कैन करवाया था लाइक 6 मंथ्स में, तो मुझे काफ़ी कंसर्न था क्योंकि मैं खुद भी साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे काफ़ी कंसर्न था कि वो कुछ टेस्ट होते हैं जो आप प्रेगनेंसी में ही करवा के पता चल जाता है कि बिल्कुल डाउन सिंड्रोम बेबी, हाँ ऐसे या कुछ ऐसे। तो उसमें था कि जब मैंने डॉक्टर से पूछा था जो स्कैन करने वाले थे, तो उन्होंने यही कहा था कि वो होते हैं अर्लियर एग्जैक्टली, मतलब विदिन 2 मंथ्स अगर आप करवा बिल्कुल तो उसमें वो पॉसिबल है कि आपको पता चलता है, बाद में ऐसे ही फायदा नहीं है। वही मैं बताने जा रही थी कि शुरू वाला जो एक, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सबको ये कहूँगी, फॉलिक एसिड। अगर आप जो भी पढ़ी लिखी माएँ हैं, ठीक है, उनको तो ये बात समझ आ जाएगी, अगर आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, बहुत सारे लोग प्लान करके प्रेगनेंसी करते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड फ्रॉम डे 1 यू आर प्लानिंग अबाउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। फॉलिक एसिड दिन में सुबह शाम आप स्टार्ट करें, ठीक है, छोटी सी टैबलेट होती है, आप किसी भी ब्रांड की, जाफा वालों की यूज़ करें, किसी की भी, मतलब इट्स ओके, ठीक है, एज लॉन्ग एज उसके अंदर 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड मौजूद है, ठीक है। वो आपके बेबी की मेंटल ग्रोथ के लिए, उसकी ये जो कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं, कंजेनिटल एनॉमलीज का मतलब जो पैदाइशी डिफेक्ट्स होते हैं, जो बच्चे जो हैं वो डाउन सिंड्रोम के साथ होते हैं, या जिनके दिल में सुराख होता है, या कमर में कोई मोड़ों का मसला होता है, पाँव टेढ़े होते हैं, जुबान क्लेफ्ट पैलेट होती है, इन चीज़ों को बचाने के लिए फॉलिक एसिड का काम यह है कि वो ये मसले मसाइल होने से रोकता है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक है। सो आप अगर प्लान कर रहे हो तो आप फॉलिक एसिड डे 1 से लेना शुरू कर दो, और अगर आपने नहीं प्लान किया और अनप्लान्ड आपकी प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो फिर द डे आपका यूरिन पॉजिटिव आया है फॉर प्रेगनेंसी, स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड एंड डोंट एवर स्किप इट टिल यू कंप्लीट योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सोचो, आप खाना मिस कर दो, डोंट मिस फॉलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लोगों को। एंड इसी तरह जो चीज़ें आपकी फोलेट रिच हैं, जिनके जैसे आपकी ये साग है, पालक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो आपने उस टाइम पे ज़्यादा खानी है। कि अगर कुछ लोग हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में बड़े सारे लोग बेचारे अफोर्ड नहीं करते,
मेडिसिन लेना, ठीक है ना। सो वो अपनी डाइट को इस तरह से कर लें कि किसी तरह पालक साग ये सब्जी इस तरह के कि वो अफोर्डेबिलिटी में आती है। मीट तो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता, दालें अफोर्डेबिलिटी में बहुत सारे लोगों की नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट ये पालक हो गई है, मेथी है, ये चीज़ें जो है ये हाईली फॉलिक एसिड रिच हैं। तो आप एटलीस्ट अपनी डाइट में ये मतलब आप सिंपल उसको बॉयल करके खा लो, ठीक है। फॉलिक एसिड आप समझ रहे हो कि इट्स अ मिरेकल, इट्स अ ब्लेसिंग अल्लाह ताला की तरफ से, जो आपके बच्चे में आने वाली बहुत सारे ऑलमोस्ट 92-95% जो मसाइल हैं वो सॉल्व कर देता है विदाउट वैसे ये वाकई है। तो अब मैं अपना अगर याद करूँ तो मैं अक्सर मैं स्किप भी करती थी। नहीं, मतलब मेरी एक बॉटल आप पूरे 9 मंथ्स में खत्म नहीं हुई। ये ज्यादती है। ये मतलब वाकई मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। मुझे था कि जिस तरह रैंडमली डॉक्टर लिख देते हैं कि आप मल्टी सप्लीमेंट ले लें और इसी तरह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड, ओनली फॉलिक एसिड, ठीक है। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट एक फॉलिक एसिड, ठीक है। एंड दैट्स द ओनली थिंग जो आपके बेबी की रिक्वायरमेंट है। फॉलिक एसिड जो बेसिकली है ना, विटामिन कैल्सी होता है, नहीं वो लेटर इन द लेटर प्रेगनेंसी में जरूरत होती है उनकी। अर्लियर जो आपका पहले 3 मंथ्स वाला पीरियड है उसमें यू ओनली नीड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बेबी की मेंटल ग्रोथ कराता है। जो जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, आप अगर कभी उनकी मदर से हिस्ट्री लेना, उन्होंने कभी फॉलिक एसिड मिस नहीं किया होगा। सो जेनेटिकली तो है ही है, साथ मेडिकली भी ये है कि आप फॉलिक एसिड लेते हो तो फॉलिक एसिड बेसिकली हमारे जो जीन्स का पैटर्न है या उसको भी खैर थोड़ी हाई लेवल की बात हो जाएगी तो आम लोगों के लिए बस ये ज़रूरी है कि आपने फॉलिक एसिड स्किप नहीं करना। अगर आप गॉड फॉरवर्ड किसी वजह से आप नहीं अफोर्ड कर रहे हो तो आप एटलीस्ट जो फॉलिक एसिड रिच डाइट है आप वो लेना शुरू कर लो। एग स्टार्ट कर लो, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब वही पालक साग ये सारी चीज़ें हैं, मेथी वगैरह ये लेना शुरू कर दो। ये वैसे वाकई इस चीज़ को हाईलाइट अब करने की ज़रूरत है कि आप मतलब जैसे आपने बताया ना कि आप प्लान अगर कर रहे हो तो आप तब से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, तो ये वाकई। और अब कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से आई थिंक हमारी सोसाइटी में शायद 40-50% के करीब तो लोग ऐसे होंगे जो चीज़ें प्लान करके चलते हैं। तो दे शुड स्टार्ट टेकिंग इट ना बिफोर जब भी आप प्लान करो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आपने बात की स्कैन की। स्कैन जो सबसे अर्लीस्ट स्कैन होता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें बेसिकली हम कहते हैं कि 2 या मैक्सिमम 3 स्कैन। 3 स्कैन भी उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी जो मदर जैसे मेरे जैसी कोई मदर जिसको पहले से ब्लड प्रेशर या शुगर का या फैमिली हिस्ट्री है जिसमें पता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं इस तरह से, ठीक है, बीपी का मसला है या शुगर का मसला है तो उनको थोड़े से ज़्यादा स्कैन कराने पड़ते हैं ताकि पिक हो जाए अर्लियर के कोई मसला है बेबी के साथ, ग्रोथ के साथ या नहीं। अदरवाइज ओनली एक आपका डेटिंग स्कैन या बुकिंग स्कैन उसको हम कहते हैं। जब आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया उसके बाद आपने मिस साइकिल के बाद ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि आप 8th या 10th वीक के ऊपर जो है ना आप अपना बुकिंग स्कैन कराओ। उसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं। उसमें हम बेबी की फीटल हार्ट देखते हैं कि उसका हार्ट बन गया, यानी हार्ट सबसे पहले बनता है। अच्छा। अल्लाह ताला ने जो दिल है, धड़कन जो अल्लाह ताला ना उस रूह के उस जो छोटी सी नन्ही सी जान है उसमें सबसे पहले डालते हैं और वो जो है 6 वीक्स के ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस टाइम पे आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपका 1 महीना गुजरा, 1 हफ्ता गुजरा, 5वें हफ्ते पे यूजुअली आपने टेस्ट कर लिया तो उसके 1 हफ्ते के बाद आपके बेबी की हार्ट बीट यू कैन सी इट ऑन द स्कैन। और अगर नहीं आ रही है तो हम आइडली 1 वीक वेट करते हैं, 7 to 8 वीक, मैक्सिमम 8 वीक्स। अगर 8 वीक्स तक आपके बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई है ना स्कैन के ऊपर तो दैट मीन्स दैट्स नॉट अ हेल्दी बेबी। दैट विल अल्टीमेटली या तो वो ज़ाया हो जाएगा, हमल आपका अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपको आर्टिफिशियली उसको ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ नॉट अ हेल्दी बेबी। जितनी जल्दी मसले का पता चल जाए उतना बेहतर होता है ना। तो उसमें ये पता चल जाएगा कि वही मैंने आपको बताया कि अगर ट्यूबों में है या बच्चे का दिल की धड़कन नहीं है, कोई खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का कोई मसला पेश आए तो वो हम पहले से उसको फिर उसका हल आसान है। मतलब अगर आप एक्सटेंड उसको करते हो तो वो और कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे, उसका फायदा कोई नहीं। ये बेहतर है कि आप 8 वीक्स तक आप अपना फर्स्ट स्कैन करवा लें, ठीक है। उसमें यही पता चल जाएगा कि एक बेबी कितनी ग्रोथ पे है, कितने हफ्तों पे है। डेटिंग स्कैन उससे आइडिया हो जाता है कि आपकी डिलीवरी किस डेट पे होगी, एक आपको रफ एस्टिमेशन मिल जाता है। दूसरा वही बेबी की हार्ट बीट पता चल जाती है। तीसरा ये पता चल जाता है कि हमल आपका सही जगह पे है या नहीं, मतलब आपके बच्चादानी में है या नालियों में है, ये पता लग जाता है। उसके अलावा एक स्कैन होता है 11वें हफ्ते के ऊपर, उसको हम कहते हैं नकल टू ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, NCT स्कैन। वो हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ जो मैंने बताया वो सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनकी खुदा न खासा फैमिली में कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या माँ को खुद पहले से शुगर या ब्लड प्रेशर या इस तरह का कोई मसला
मोस्टली ये मदर की फैमिली में ही देखा जाता है कि फादर की फैमिली में भी देखा जाता मदर की फैमिली में, बिकॉज बेबी इज इनसाइड, तो आपकी अपनी जो मदर की जो हिस्ट्री है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फादर की हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट होती है, बट वो इम्पॉर्टेंट होती है कि बच्चे के साथ क्या मसले मसाइल होंगे, ठीक है ना। मदर के लिए कि अगर मदर के मतलब खुद से उसकी फैमिली में शुगर ब्लड प्रेशर है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको शुगर ब्लड प्रेशर ये मसाइल होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो NCT स्कैन है ये बेसिकली जब मदर की अगर फैमिली में कोई है इस तरह से तो तब बिल्कुल उसको करेंगे। और उसमें यही होता है कि आप उसमें उस स्कैन में अगर किसी की फैमिली में खुदा ना खासा किसी एबनॉर्मल बच्चे की डाउन सिंड्रोम या इस तरह की टर्नर सिंड्रोम होते हैं, इस तरह की कोई खुदा ना खासा जेनेटिकली जो बीमारियां आगे ट्रांसफ़र होती हैं, मरूसी बीमारियां जिनको कहते हैं आम जुबान में, अगर उस तरह की किसी की फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो उनको भी ये स्कैन ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये स्कैन जो है आपका बता देता है कि इस बच्चे के अंदर ये डाउन सिंड्रोम या इसका कोई रिस्क है या नहीं है, तो वो करवा लें। इसके अलावा आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और किसी स्कैन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब दो स्कैन वैसे तो एक स्कैन ही काफ़ी है। हाँ, अगर किसी का कोई हिस्ट्री है ऐसी तो फिर आप NCT स्कैन करवा लें। वो भी आपका होता है 11+5 डेज, 11 वीक्स + 5 डेज से 13+5 डेज के ऊपर, मतलब वो आपका तकरीबन समझ लें कि 11.5वें हफ्ते से लेकर 13.5वें हफ्ते के दरमियान आपने करवाना है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो एक आपके अंदर भी बॉडी में भी चेंज आ रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और सारा आप इमोशनल भी काफ़ी हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं कि आपको खुद नहीं आइडिया होता कि आप काइंड ऑफ बाइपोलर नहीं, जैसे शुरू हो जाता है, बहुत वल्नरेबल हो जाते हो आप। मतलब आप कभी बैठे बैठे आपको रोना आ जाएगा, कभी छोटी सी चीज आपको परेशान कर देगी, और कभी छोटी सी चीज पे आप खुश हो जाओगे। मतलब तो इसी तरह की कि वो आपको बिल्कुल आइडिया होता है कि ये हो क्या रहा है। ये ना ये सब चीजें नॉर्मल है। पहले तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि ये सब चीजें नॉर्मल हैं, होंगी, बिकॉज बेसिकली जो आपका एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है ना प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, वो बेसिकली आपके हार्मोन्स आपके दिमाग के ना फ्यूजेस थोड़े से हिला देते हैं, ठीक है। सो उस सारे पीरियड में आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आप अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग को अपने साथ लेके चल रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले आप योर सेल्फ बीइंग, ठीक है, दैट जो भी हो रहा है, आई नो नोज़िया बहुत बुरा होता है, आई नो वॉमिटिंग के साथ आपका दिल इतना ख़राब होता है कि आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने ये सोचना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला ने मुझे सबसे अफजल तरीन दर्जे पे फाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। माँ के कदमों तले जन्नत है, ठीक है, और अल्लाह ताला ने इतना दर्जा किसी को नहीं दिया, किसी रिश्ते को नहीं दिया जितना माँ को दिया है, ठीक है। सो आप अपने आप को किसी ना किसी तरह सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू अपने आप को किसी तरह वेंट आउट करने की कोशिश करो। जब आपके मूड स्विंग्स हों, आप अपने आप को कंपोज करो, आप आराम से एक कॉर्नर में बैठो एंड ट्राई टू मतलब बिल्डअप करने की कोशिश करो कि अच्छा यार इस चीज़ पर मुझे ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, इट्स ओके टू बी नॉर्मल। और इसमें साथ ये है कि मैं ये कहूँगी कि आपका जो भी आपका लाइफ पार्टनर है या आपकी फैमिली है, उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। औरत जो है वो पूरी एक ट्रांजिशन से गुजर रही होती है, एक उसकी ज़िंदगी का बिल्कुल एक डिफरेंट फेज़ होता है, एक नया मरहला होता है, उसको बहुत सारी फर्स्ट टाइम जो मदर्स होती हैं उनको तो खैर बिल्कुल किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं होता। सो जो हमारी माएँ जो हमारी सासों की फॉर्म में हैं या हमारी वैसे मदर्स हैं, हमारे हस्बैंड शोहर, उनको भी चाहिए कि वो चीज़ अंडरस्टैंड करें और वो उन मूड स्विंग्स में आपका साथ दें। लेकिन मुझे लगता है ना, जैसे सेकंड फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो चलो अब वो आइडिया नहीं होता, लेकिन सेकंड थर्ड में भी, क्योंकि एक ही मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड और थर्ड तीनों ही टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसे भी नहीं है कि अगर सेकंड है तो वो आप आपकी फैमिली वाले ये कहेंगे अच्छा ये तो पहले भी तो हुआ था, तो अब कौन सी नई बात है। इवन मुझे लगता है कि ये हर टाइम ही आपका डिफरेंट गुजरता है, इमोशनल भी आपका जो बिहेवियर है वो भी काफी चेंज होगा। नॉर्मल है आपका हर प्रेगनेंसी में। आप कभी कभी आपका पहली प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस इतना वियर्ड होता है, इतना हॉरिबल होता है कि आप उसके आपको ना बैकलैशेस आते हैं, या आपको वो समझ लो कि वो बुरे ख्वाब की तरह आपके मतलब वो पीछा करते हैं, और वो आप जो है ना वो सारी पिछली चीज़ों को रिलेट करते हो और आपकी अगली प्रेगनेंसी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो उस टाइम पे आपको और ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बट इन द एंड मैं यही कहूँगी, हम औरतों को ना ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम ना ये समझते हैं कि हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू उस टाइम पे है जब हमारे इर्द गिर्द वाले लोग जो है ना उनकी हम जितनी वैल्यू करेंगे, उनकी हम जितनी कदर करेंगे, वो जितनी हमारी तारीफ़ करेंगे, वो जो हमें प्रेज़ करेंगे ना,
तो शायद हम उतने ज़्यादा वर्दी हो जाएंगे, हमारी वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इस सारे चक्करों में ना हम अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। हमारे लिए हमारी फैमिली, हमारे इन लॉज, हमारे बच्चे, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वो होनी भी चाहिए। बट कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है, ठीक है। और पता है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए, सेल्फ केयर, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ लव, अपनी ज़ात से मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है। कल को आपके बच्चों ने आपको देखना है, यू आर द रोल मॉडल, योर डॉटर्स, योर सन, दे आर वॉचिंग यू, इट्स योर टाइम, ठीक है, कि आप रियलाइज़ करो कि आप अगर उनको अपनी ज़ात से प्यार करना या अपनी ज़ात का ख्याल रखना नहीं सिखाओगे तो वो कल को नहीं करेंगे परवाह, वो भी हमारी तरह उन्हीं सारी सफरिंग से गुजरेंगे जिनसे हम गुजर रहे हैं, ठीक है। और एक मेरा ये बिलीव है अब कि अगर एक इंसान अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रख सकता या अपनी ज़ात के लिए अपनी ज़ात से प्यार नहीं कर सकता, परवाह नहीं कर सकता, आप ये भूल जाओ कि वो बाकी रिश्तों से मोहब्बत कर सकता है। सो वो जो चीज़ है ना, हम लोग वी आर बीइंग वी आर टोल्ड एवरी टाइम, ठीक है, that you have to behave like a good daughter, you have to behave like a good mother, you have to behave like a good wife, but we are never told that you have to behave good to yourself too, ठीक है। सो उस टाइम पे औरत को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अपनी ज़ात को टाइम देना बजाय कि उस इमोशनल ट्रॉमा को आप ये एक्सपेक्ट करो कि नहीं जी मेरे घर वाले नहीं ख्याल रख रहे, या मेरा हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप अपनी ज़ात को अपने उस बच्चे के साथ हैप्पी बीइंग में कन्वर्ट करो, और जो आपकी खुशी है ना वो अल्टीमेटली उसको ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपके जो भी इमोशंस होते हैं ना, बेसिकली वो सारे के सारे आपके बच्चे को ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं फ्रॉम डे वन। एक खुश माँ का बच्चा हमेशा जब वो पैदा होगा या वो बड़ा होगा ना, सो वो एक हैप्पी बेबी होगा, और एक डिप्रेस्ड माँ का बच्चा डिप्रेस्ड ही होगा। सो वी एज लाइक वुमेन, हम सबको, हम औरतों को वी हैव टू हमें ये सीखना है कि हमारी अपनी ज़ात, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हमारी फैमिली जुड़ी है, हमारे बच्चे जुड़े हैं, हम खुद ठीक होंगे, हम मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हेल्दी होंगे, तो हम अपनी फैमिली को वो सारा एक हैप्पी अच्छा एनवायरनमेंट दे सकेंगे। सो आई थिंक ये तो वाकई में ये फर्स्ट टाइम वैसे का तो जिक्र करते करते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी कुछ बातें थी जो बहुत से लोगों को नहीं भी आइडिया होता है इन चीज़ों का, ख़ास तौर पे जो लास्ट वाली चीज़ है कि वाकई अगर आप अपना नहीं ख्याल रख सकते या अपने आप को आप प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, अपनी वेलबींग को और सारा कुछ, तो आप दूसरों को कैसे रखोगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल। तो चलें, आज का तो ये हमारा टॉपिक था फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे जल्द शेयर करेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।